हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल्स में आज देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में थ्योरम नंबर 6.5 जो कि है SAS सिमिलैरिटी। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिगर को। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दूज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है दिया हुआ। ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, हमने ट्रायंगल ले लिया। डी ई एफ, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया डी ई एफ। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं गिवन को। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ बाई ए सी बाई डी एफ। इस एंगल को जो साइड इंक्लूडेड दूस एंगल, इस एंगल से इस एंगल जो साइड से इंक्लूडेड है उस साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगा और इक्वल एंगल तो दिया ही हुआ है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम डी ई के लेंथ को बी ई के लेंथ को काटेंगे, जो कि हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। कैसे हैं, कट AP इज इक्वल्स टू DE एंड AQ इज इक्वल्स टू DF एंड ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। अब प्रूफ में आ जाते हैं। ऊपर से थ्योरम को रफ कर देते हैं। प्रूफ को देखते हैं। अब देखिए प्रूफ में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। इन प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए पी इज इक्वल्स टू डी ई, ए क्यू इज इक्वल्स टू डी एफ। हाउ, by construction angle A is equals to angle E, angle D by given हमें दिया हुआ था। that implies triangle APQ congruent हो गए triangle DEF के। ओके, अब देखिए that implies हमारे CPCT से क्या हो जाएंगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल P इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। ये दोनों, ये हमारे इसके इक्वल, ये हमारे इसके इक्वल। ओके, अब देखिए नाउ हमें रेशियो दिए हुए थे ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ये हमें गिवन था। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए क्यू बाई कंस्ट्रक्शन से। हाउ, देखिए
यहाँ पे ये इसके इक्वल कट किया है तो हमने इसके जगह पे डी के जगह पे ए पी डाल दिया और डी एफ के जगह पे ए क्यू डाल दिया। ओके, ये हमारे इक्वल हो गए। सो ऊपर से रफ करते हैं तो हम कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। थिल्स थ्योरम से अब ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल, इसको हम एंगल डेट इम्प्लाइज एंगल P इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल C होंगे। एंगल P अगर ये दोनों पैरेलल है, इसको आगे तक बढ़ा दें, इसको आगे तक बढ़ा दें, ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है। ये एंगल हमारे इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल बाय corresponding angles. Those angles are corresponding angle. Okay, but angle P equals to angle Q, angle E and angle Q equals to angle F हमने प्रूफ किया है फ्रॉम, हमने कन्ग्रुएंट करके इस दोनों को एंगल को आपस में प्रूफ किया था ना, फ्रॉम एवर इक्वेशन हमारे जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है एंड एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें गिवन दिया हुआ है। इसको हम 1 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए, इसको हम 3 मान लिए। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF by angle similarities। आई होप कि इसको इस थ्योरम के भी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।